अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे नजीर अपने कुछ सिपाहियों के हमरा बोरों से बचकर भाग रहा होता है और भागते भागते उस मकाम तक जा पहुंचता है जहां पर एक बग्गी खड़ी होती है। बग्गी से साहिरा ताजर आसफ के साथ बाहर निकलती है और नजीर से कहती है वो जल्द ही यहाँ होंगे, चलो आ जाओ। और फिर घोड़े से नीचे उतरने के बाद नजीर कहता है सिपाहियों तुम उन्हें भटकाओ। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही दूसरी जानब अपने घोड़े दौड़ा देते हैं, जबकि नजीर साहिरा के साथ बग्गी में सवार हो जाता है। उधर बोरो अली और तुराब के साथ उन्हें तलाश कर रहा होता है और नजीर के सिपाहियों को देखते साथ ही वो अपने घोड़े उनके पीछे लगा देते हैं। थोड़ी ही देर के ताकुब के बाद वो उन तक आ पहुंचते हैं और अपने घोड़ों से उतरते साथ ही उन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी जानब कुदस में अलीसा मारिया के पास आता है तो मारिया उससे कहती है ताजर अलीसा, हमें फौजी साजो सामान की जरूरत है और वो भी बहुत जल्द। तो अलीसा कहता है मोहतरमा जैसे आपका हुक्म। और फिर मारिया उससे कहती है मेरे सिपाही कुदस के बाहर तुमसे मिलेंगे और एक थैली उसे देते हुए कहती है तुम ये थैली सामान के साथ उसे दोगे। ये सब देखकर अलीसा पूछता है मोहतरमा ये किस लिए है? तो मारिया कहती है जैसा कहा वैसा करो, सवाल पूछोगे तो तकलीफ होगी। यह कहते साथ ही मारिया चली जाती है। अलीसा जब थैली खोलकर देखता है तो उसके अंदर मट्टी होती है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि बोरो अली और तुराब के साथ मुसलसल नजीर के सिपाहियों को हलाक करता ही चला जाता है और फिर सबको मारने के बाद आखिरी को मारने ही लगता है तो वो कहता है रुको रुको। तो बोरो उससे पूछता है नजीर कहाँ है? तो वो सिपाही कहता है एक घोड़ा गाड़ी थी जो उसे ले गई। तो बोरो गुस्से में उससे पूछता है कौन उसे लेकर गया है और कहाँ लेकर गया है? तो वो सिपाही कहता है बताता हूँ। उधर दूसरी जानब खलीफा के महल में खलीफा की हालत को देखते हुए रजा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और फिर एक सिपाही आकर कहता है वजीर सलाहुद्दीन आए हैं। दूसरी जानब शमसा तेजी के साथ काजी फाजिल के पास आती है। उसे इस तरह देखकर काजी फाजिल पूछते हैं शमसा खातून खैर तो है? तो शमसा कहती है हाँ मैंने एक ख्वाब देखा था जिसके बारे में मैंने आपको बताना है। यह सुनते साथ ही काजी फाजिल शमसा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इधर रजा दरवाजे के बाहर वजीर सलाहुद्दीन के पास आता है। वजीर सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं खलीफा कैसे हैं? तो रजा कहता है क्या आप उस शख्स का हाल पूछ रहे हैं जिसे आपने मारने की कोशिश की? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं महल के सारे लोग एक साथ हो गए और तुम एक बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें खबरदार करने आया हूँ, अगर तुम शमसा खातून के बारे में बहुतान तराशी जारी रखोगे तो मैं तुमसे इसकी भारी कीमत वसूल करूंगा। तो रजा कहता है वजीर हजरत आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अफसोस रजा अफसोस, अपने नाम की तरह बनो बसूरते दिगर, अगर तुम अपनी हद से तजावज करोगे तो तुम जो कुछ भी करोगे तुम पर उलट होगा। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं और रजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर हम देखते हैं कि शमसा खातून का ख्वाब सुनने के बाद काजी फाजिल कहते हैं सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छा और वाज़ेह ख्वाब है, इसकी वजाहत की जरूरत नहीं। तो शमसा कहती है काजी फाजिल मैंने अपने आप में अपनी माँ को देखा और वो नाम जो मैंने अपनी माँ के मुंह से सुने हैं, उन्होंने अली कहा, हसन कहा, हुसैन कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे कानों में इन नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा दो जहानों के लिए जो रहमत है तुम उससे मिलोगी, बताएं इसका क्या मतलब है? क्या मैं मर जाऊंगी? तो काजी फाजिल कहते हैं नहीं शमसा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो शमसा पूछती है किसे? तो काजी फाजिल कहते हैं दरूदो सलाम हो उन पर, दोनों जहानों के सरवर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी माँ यानी कि तुम्हारा जोहर है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जड़। तुमने खुद अपने मुंह से कहा कि तुम उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, तुम्हें इस्लाम से फैज याब होने का शर्फ नसीब होगा। ये खुशखबरी है। इसके साथ ही काजी फाजिल शमसा खातून को एक कुरान पाक देते हुए कहते हैं जितना तुम पढ़ोगी तुमको उतना ही मालूम होगा, जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम इसे पसंद करोगी शमसा। तो शमसा कुरान पाक लेकर मुस्कुरा देती है। उधर हम देखते हैं कि साहिरा नजीर को लेकर उसी के ठिकाने तक जा पहुंचती है जहां पर नजीर के सिपाही बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और नजीर उससे कहता है मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहिरा। तो जवाबन साहिरा कहती है अब एहसान करने की बारी तुम्हारी है, मुझे अपने बाबा की मिरास हासिल करने के लिए मुसल्लह अफराद की जरूरत है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। और फिर आसफ नजीर से कहता है अगर तुम साहिरा की बात मानो तो अच्छा है नजीर। और फिर साहिरा पूछती है क्या तुम मेरी भी उस तरह खिदमत करोगे जिस तरह तुमने बरसों तक मेरे बाबा की खिदमत की नजीर? तो नजीर कहता है जी हाँ, लेकिन इस लामुतनाही वफादारी और अकीदत का कोई नाम तो होना चाहिए। तो साहिरा पूछती है तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। तो नजीर उसके बाल पकड़ते हुए कहता है अगर तुम मेरी बीवी बनो तो मेरे तमाम आदमी और यकीनन सबसे पहले मैं तुम्हारी खिदमत करने का एजाज हासिल करूंगा। ये सुनने के बाद साहिरा और आसफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे लतीफ वहां पर आता
है और कहता है, वजीर हजरत बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे ये कहने का मौका नहीं मिल सका। एक बहुत जरूरी बात है जो मैंने आपको बतानी है। ये बादशाह इमाले के बेटे प्रिंस बाल्डोन के बारे में है। प्रिंस बाल्डोन, उसे कोढ़ की बीमारी है, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं है। तो वजीर सलाहुद्दीन हैरानगी से कहते हैं, तुमने इस सूरत हाल को कैसे जांचा? दूसरी जानब नजीर साहिरा से कहता है, मैं आपके जवाब का मुंतजर हूँ साहिरा खातून, और अगर ना मैं जवाब हुआ तो मैं कभी नहीं मानूंगा, ये जान ले। ये सुनकर साहिरा एहसान फरामोश को जवाब देती है, जबरदस्त जवाब, यानी कि उसका गला काट डालती है और नजीर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरता है। ये देखते साथ ही नजीर के आदमी जैसे ही अपनी तलवारें बेनियाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो साहिरा उनके सामने खंजर फेंक देती है। वो सब के सब रुक जाते हैं और फिर साहिरा कहती है, तुम सब रुक जाओ, और ताजर आसफ से भी कहती है, आसफ अपनी तलवार म्यान में वापस डालो। तो आसफ कहता है, क्या आपको यकीन है साहिरा? देखो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो साहिरा कहती है, जो मैं कहती हूँ वो करो। और फिर आसफ अपनी तलवार म्यान में वापस डाल लेता है और साहिरा नजीर के सिपाहियों से कहती है, क्या तुमने जिस तकलीफ का सामना किया है वो काफी नहीं है? क्या तुम भूखे राह राह कर थक नहीं गए? तुम में से कितने इस बीमारी से मरेंगे? एक सिपाही पूछता है, क्या तुम हमें बचाओगी? तो साहिरा एक आदमी की जानब देखते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हारे बच्चे की पैदाइश में मदद नहीं की? और फिर दूसरे आदमी की जानब देखते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हें दुश्मन की तलवार से नहीं बचाया? मैं भी तुम में से ही हूँ। हाँ, मैं एक ताजर की बेटी पैदा हुई थी, लेकिन मैं आपके साथ ही पली बढ़ी हूँ। मैं एक सहराई लड़की हूँ। क्या हम शाना बशाना नहीं लड़े? क्या हमने मिलकर भूख प्यास नहीं मिटाई? मैं तुमसे दौलत का वादा करती हूँ, मेरे लिए लड़ो और चलो मिलकर जीतते हैं। अब या तो तुम मुझे यहाँ मारकर मसाइब का शिकार हो जाओ, या फिर मेरे ताबे होकर सितारों पर घमंड डालो। साहिरा की ये बातें सुनकर सब एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं और आखिरकार नारे बुलंद करते हुए कहते हैं, साहिरा के लिए, साहिरा के लिए। यह मंजर देखकर साहिरा और आसफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन लतीफ से पूछते हैं, लतीफ क्या आपको यकीन है? तो लतीफ कहता है, मेरे वजीर मुझे यकीन है। मैं एक तवील अरसे से जजाम के इस मसले पर काम कर रहा हूँ। मैंने जांचा है कि ये कैसे शुरू होता है, कैसे बढ़ता है और इसके तमाम मराहिल, हर चीज के बारे में जांच की है। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं समझ गया। लतीफ फिलहाल इसके बारे में किसी से बात ना करें। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं खुद उस समय ताजर अलीसा अपने आदमी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसका आदमी कहता है, वो इस बंदरगाह में सामान की तकसीम में नाकाबिले यकीन हद तक नाकारा है। इसी दौरान बालन वहाँ पर आता है और फिर अलीसा उससे कहता है, कौन? तो बालन, हम फिर से मिल गए। खुदा हमारी राहें जोड़ता रहता है। तो बालन कहता है, इंसान चीजों को पेचीदा बनाता है और खुदा उन्हें आसान कर देता है। अगर आप इसके बरक्स करते हैं तो आप खसारे में रहेंगे। तो अलीसा कहता है, हम दोबारा मिलेंगे बालन। शायद आपको एबलन के बाजार को बहाल करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, कौन जानता है। और ये कहते साथ ही अलीसा आगे बढ़ जाता है। उधर काहिरा के बाजार में वजीर सलाहुद्दीन निहायत गुस्से के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लोग उर्फा की शहादत पर उनसे ताजियत कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वजीर सलाहुद्दीन उस दुकान तक जा पहुंचते हैं जिसने शमसा को सामान देने से इनकार कर दिया था, और वो ताजर हंसते मुस्कुराते वजीर सलाहुद्दीन को खुश आमदीद करता है और कहता है, आपकी बदौलत मिस्र में बदअनवानी से निजात हासिल हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। बाजार में कौन ये सब बकवास कर रहा है? तो वो ताजर डरते हुए कहता है, वो खलीफा की बीमारी की बात कर रहे हैं, वो शमसा खातून। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से पूछते हैं, ये अफवाहें कौन फैला रहा है? तो ताजर कहता है, मैं सिर्फ अफवाहें सुन रहा हूँ वजीर हजरत। मैं कसम खाता हूँ लोगों के मुंह थैलों की तरह नहीं है जिन्हें आप बंद कर सकते हैं। हर कोई बात कर सकता है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन लोगों से कहते हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो आकर मेरे मुंह पर कहे। इस दौरान नजीर का आदमी वजीर की जानब बढ़ते हुए कहता है, मैं अफवाहें फैलाने वालों में से हूँ वजीर हजरत। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम ऐसे क्यों बोलते हो जैसा कि तुमने सब कुछ देखा हो? तो नजीर का आदमी कहता है, आग के बगैर धुआं नहीं उठता। अगर अफवाहें दुरुस्त नहीं है तो आप वजाहत कर दें। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन उसका गला काट डालते हैं और कहते हैं, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर और वाज़ेह हो। और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये गाफिल आदमी जो यहाँ मर गया तुम सब के लिए इबरत है। तुम्हें अपनी जबानों को लगाम डालना होगा, खास तौर पर अगर बात एक मासूम औरत के बारे में हो। यह कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि वजीर अपने आदमियों के हमरा नजीर के ठिकाने तक जा पहुंचता है, मगर वहां से सब के सब जा चुके होते हैं। यह सारा मंजर देखकर अली कहता है, वो ये जगह छोड़ गए हैं चचा। और फिर सब अपने घोड़ों से नीचे उतरने के बाद सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मट्टी के ठेले के पास से ही एक पाँव देखते साथ ही बोरो एकदम उसके पास आता है तो वो नजीर की लाश होती है। बोरो कहता है, कोई हमारे दरमियान आ रहा है। ये वही है जिसने नजीर को हमसे पहले बेचा था। ऐसा लगता है कि वो जानता था कि नजीर के लिए हम एक जाल बिछाएंगे और हम उसे यहाँ पर तलाश करेंगे। और फिर अली पूछता है, आप क्या हुक्म देते हैं? तो बोरो कहता है, हम वापस जाकर अपने भाई को बताएंगे कि क्या हुआ है। आखिरकार वही हुआ जो हम चाहते थे, लेकिन
लेकिन हम देखेंगे कि अगर ये आदमी रहनुमा नहीं तो फिर रहनुमा कौन है। दूसरे जन्म शाम में यारुकी सुल्तान के पास आता है तो सुल्तान उससे पूछते हैं क्या आपने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो जवाबुन यारुकी कहता है मैंने मुकम्मल कर ली है सुल्तान, लेकिन जब मैं हलब वापस आने की उम्मीद कर रहा था तो मुझे कहरा जाने का हुक्म देना। तो सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं हाल ही में होने वाली हर चीज के बाद ये बहुत बेहतर होना चाहिए। सलाहुद्दीन को वहाँ मदद की जरूरत है। ऐन वक्त में आप उस जगह हमारे जासूस होंगे। तो नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।